नमस्कार, मैं हूं तरुण गोयल और इस समय आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं फतेहाबाद के धर्मशाला रोड पर, जहां फतेहाबाद प्रशासन के द्वारा अनूठा विकास किया गया है। पहले मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगा कि अपने आगे और पीछे दोनों तरफ जो फतेहाबाद के धर्मशाला रोड पर विकास किया गया है फतेहाबाद के जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, वो अपने कैमरे के माध्यम से जरूर दिखा दे। और जो धर्मशाला रोड के बाशिंदे मेरे पीछे खड़े हैं, आज ये फतेहाबाद प्रशासन का धन्यवाद करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इनका कहना है कि फतेहाबाद प्रशासन का हम धन्यवाद करना चाहते हैं, जो फतेहाबाद प्रशासन ने, फतेहाबाद के जन स्वास्थ्य विभाग ने उन्हें सौगात दी है। आप देख लीजिए विकास की तस्वीरें, आप देख लीजिए। हालांकि ये विकास पिछले दिनों की तुलना में आज कम है। हमने आज आपको कम विकास क्यों दिखाया है? क्योंकि दूर दराज के क्षेत्रों के लोगों को ये न लगे कि हरियाणा सरकार ने विकास करने में हमारे साथ भेदभाव किया है। फतेहाबाद के अंदर तो विकास ज्यादा कर दिया है, लेकिन हमारे क्षेत्र को विकास से अछूता रख दिया है। धर्मशाला रोड के वासी आप देख सकते हैं कितनी मात्रा में मौजूद है। काफी मात्रा में ये लोग पिछले 5 महीने से फतेहाबाद प्रशासन का धन्यवाद करना चाह रहे थे। आज इन्होंने फोन करके हरियाणा की गूंज की टीम को यहां बुलाया और कहा कि हरियाणा की गूंज की कैमरे के माध्यम से हम अपनी आवाज फतेहाबाद प्रशासन के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं। हम अपना धन्यवाद भरा संदेश उनके कानों तक पहुंचाना चाहते हैं। पहले इनका धन्यवाद संदेश सुन लेते हैं, क्या कहना चाहते हैं जी? भाई साहब, क्या बोले आपको? पहले तो वही है, अभी हमने तो नारेबाजी लगा के पब्लिक हेल्थ मुर्दाबाद, नगर परिषद मुर्दाबाद के बहुत नारे लगाए हैं तरुण जी। और अब आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी हमारा मुर्दाबाद लगाने के बाद तो कोई हल नहीं हुआ। हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। वो जो इन्होंने इतनी बढ़िया लाइन बिछाई हमारी 62,40,000 रुपए की लाइन, इन्होंने बरसाती ना बिछा के सीवर लाइन बिछा दी, जो कि हमें जरूरत ही नहीं थी। हम इस प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भी। आपकी मेहरबानी से देखो जी, यहाँ पानी की एक भी बूंद नहीं है। सारे बेवकूफ लोग खड़े हैं यहाँ भी, इनका धन्यवाद देने के लिए खड़े हैं। सब भाइयों से मेरी अपील है जी, प्रशासन का कृपया धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद प्रशासन जी, धन्यवाद सीएम साहब, धन्यवाद फतेहाबाद का प्रशासन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके खिलाफ बोल बोल कर बहुत तंग हो चुके हैं, इसलिए हम अब आपका आभारी हैं। आपका धन्यवाद करते हैं जी, आपने हमारा बहुत विकास करवाया। फतेहाबाद के जन स्वास्थ्य विभाग के अधीक्षक अभियंता तरुण गर्ग से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि ये धर्मशाला रोड वासियों का आपके प्रति प्रेम है। इन्होंने कहा कि विरोध से शायद हमारी बात उनके कानों तक ना पहुंचती हो, इसलिए आज हम प्रशासन का धन्यवाद करते हैं। शायद धन्यवाद की आवाज उनके कानों में पड़े। हमारी कोमल आवाज के द्वारा जो धन्यवाद किया है, उनसे उनके कानों का मैल साफ हो जाए। मैं अपने सहयोगी भारत नारायण से कहना चाहूंगा, एक बार तरुण गर्ग एक्सीडेंट है जो उनको लाइन पे लिया जाए, ताकि उनसे जान ले जो ये पीछे लोग खड़े हैं, जिनको आपने अभी सुना राकेश गंभीर थे, जो इन लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वार्ड नंबर 3 के पार्षद है, लेकिन अभी इनका कार्यकाल खत्म हो गया है, फिर भी जी जान से लोगों की सेवा करने के लिए जुटे हुए हैं। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो जन स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ बरसाती पानी के निकास के लिए लाइन बिछाई है, उसके लिए वे धन्यवाद करते हैं। लेकिन देखिए, आप धन्यवाद का तरीका देख लीजिए, आप पानी देख लीजिए। यहाँ हम भी गोडे तक पानी में आज यहाँ खड़े हैं, इन लोगों के साथ खड़े हैं। इन्होंने आज विरोध का एक अनोखा तरीका अपनाया है। इन्होंने आज मुर्दाबाद नारे ना लगाकर जिंदाबाद के नारे लगाए हैं, प्रशासन का धन्यवाद किया है। हम तरुण गर्ग से हरियाणा की गूंज के कैमरे पर जानेंगे कि ये वही लोग हैं जिनके टैक्स के रुपयों से आपकी सैलरी आती है। आपको सैलरी आपके एससी नहीं देते हैं, आपको सैलरी आपके चीफ इंजीनियर नहीं देते हैं, आपको सैलरी मुख्यमंत्री नहीं देते हैं, आपको सैलरी देते हैं यह टैक्स पेयर। देख लीजिए आप, विरोध का अनूठा प्रदर्शन आपने आज तक देश विदेश के अंदर मुर्दाबाद के द्वारा प्रदर्शन देखा होगा, लेकिन पहला प्रदर्शन है जहां जिंदाबाद के माध्यम से प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं हरियाणा की गूंज देख रहे सभी दर्शकों से अपील करता हूं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा, ताकि इन टैक्स पेयर पीड़ित लोगों की आवाज सरकार के कानों तक पहुंच जाए। ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कीजिएगा। हमारे सहयोगी भारत नारंग अभी एक्शन तरुण गर्ग को लाइन पे लेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर क्या कारण है, क्यों उनके कान पर जूं नहीं रेंगती है, क्यों इन पीड़ित लोगों की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंचती है। हालांकि कल जन स्वास्थ्य विभाग के जई और यहाँ पर जो ट्रैक्टर लगाया गया है पानी निकालने के लिए, उनके बातचीत के बीच के एक ऑडियो वायरल हुआ था, जिसमें जई ने साफ तौर पर कहा था कि पानी की ट्यूब फटी हुई है, ट्रैक्टर की ट्यूब फटी हुई है, उसको फटा रहने दे। ये देखिए किरण नारंग है जो पार्षद है, वार्ड नंबर 10 से आती है। किरण नारंग है, इन्होंने भी बहुत सा काम किया है। इनके पार्षद के अंतर कार्यकाल में इन्होंने बहुत सा काम कराया है, लेकिन नगर परिषद का कार्यकाल खत्म होने के बाद अब पूरा पार्षद हो गए हैं, लेकिन दिन रात अभी भी लगे रहते हैं। नमस्कार किरण जी। किरण जी, जो ये समस्या बनी हुई है, क्या कारण है इसका?
क्या सर जी, ये सारा पब्लिक हेल्थ का ही किया हुआ है। जो इन्होंने काम किया, बहुत गंदा काम किया इन्होंने यहाँ पे भी। अब हम भी ये बरसात के अंदर भी हम ये देखो, अब अपने बेटे को लेने आई हूँ यहाँ से पानी में। ये देखो, आप देख ही रहे हो, क्या दिखाऊं इनको। किरण नारंग है जो पूर्व पार्षद है, ये साफ तौर पर अपनी व्यथा बता रही है कि अपने बेटे को स्कूल से लेने गई थी लेकिन गंदे पानी में से निकलना पड़ रहा है। मैं आपको बता दूं, इस समय फतेहाबाद के अंदर स्वास्थ्य विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है कि आप डेंगू से बचकर रहिए। जो डेंगू है वो खड़े पानी में उसका मच्छर फैलता है। उसका जो मच्छर एसडीओ अचल जैन जी हमारे साथ लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसडीओ साहब से जान लेते हैं कि कारण क्या है। एसडीओ साहब, हरियाणा की गूंज लाइव पर आपका स्वागत है। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। अचल जैन जी, आज तक प्रशासन का विरोध पीड़ित लोग मुर्दाबाद के नारे लगा के करते थे, लेकिन आज हरियाणा की गूंज के कैमरे पर धन्यवाद किया गया है आप लोगों का। आप लोगों की जिंदाबाद के नारे लगाए गए हैं। लगता है कि आपका दिल पिघल जाएगा। नहीं भाई साहब, ना देखिए, धन्यवाद की कोई बात नहीं है, ये हमारी ड्यूटी है और जितना हमारे से हो पाएगा हम लोग करेंगे समस्या होने का। सर रोकना चाहूंगा जैन साहब, जितना हो पाएगा, मकसद समझ नहीं पा रहा हूँ मैं आपकी इस लाइन का। मतलब कि जितना हमारे पास जितना हम कोशिश करेंगे, जितना लोगों को हो पाए, तो वो सारे अरेंजमेंट हम करने की कोशिश कर रहे हैं और वो कर भी रहे हैं। यहाँ पर मौके पे जो है जैन साहब, ये वो पीड़ित लोग हैं जिनकी सैलरी आपकी इनके टैक्स से आती है। सर, समझ पा रहे हैं आप? आपको लगता नहीं है कि आपको इनके बीच में आकर कहना चाहिए कि मैं आपके साथ हूं? हमारा संपर्क अभी टूट गया है जैन साहब से, हम दोबारा लाइन पर लेने की कोशिश करेंगे। हालांकि कुछ पीड़ित बोलना चाह रहे हैं। राकेश गंभीर जी, बताइए जी। हम तीनों पार्षदों ने पूरा 5 साल, ये 3 साल से लाइन का चक्कर चल रहा है। तीनों पार्षदों ने, डबली ग्रोवर, मनोज नारंग जी ने, किरण नारंग जी ने, मैंने, राकेश गंभीर ने, हमने मिलके 3 साल से इस सड़क की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं, कोई प्रशासन, बिल्कुल मूक दर्शन, सब पैसा खा गए मिलके सबने। आज खुल्लम खुला हरियाणा के गूंज कैमरा पर बोल दीजिए, कैमरे के ऊपर। किरण जी, आप भी आ जाइए आप भी। आज मैं आपको मौका दे रहा हूं, आप अपनी बात को मन में न रखिएगा, क्योंकि आज हमें उम्मीद है कि आपकी समस्या का निवारण अवश्य होगा। अपनी आवाज को, बुलंद आवाज को हरियाणा की गूंज के कैमरे के माध्यम से सुना दीजिएगा। 62,40,000 हम सब पार्षदों ने मिलकर पास करवाए भी यहाँ बरसाती लाइन डाली जाए। बरसाती लाइन ना डाल के इन्होंने सीवर लाइन डाल दी, जो कि इन्होंने टेंडर 7 लाख रुपए में सिरसा की पार्टी को दिया, जो कि एसडीओ गर्ग ने खुद माना है। 33 लाख रुपए तो ये खा गया। बाकी बच्चे 20,40,000 जो आज पड़े हैं, ये कहते थे पानी की निकासी इधर से करेंगे। राकेश जी, 33 लाख खाने के इल्जाम लगाए हैं। हाँ। इस समय हरियाणा के अंदर सुनिए, सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और पीड़ित जनता के बीच केस का खेल चल रहा है। आप कुछ बोलेंगे, केस दर्ज करवा दिया जाएगा? ऐसा है तरुण जी, जो इन्होंने खुद ही एसडीओ साहब ने स्टेटमेंट दी है भी मैंने 7 लाख रुपए का टेंडर दिया है, तो हमारे जब ये 40 लाख रुपए का टेंडर हुआ था तो वो 33 लाख कहाँ गए? वो 33 लाख कहाँ गए तरुण जी, आप बताइए ना। कुल कितनी राशि लगी? कुल कितनी? 62,40,000 का टेंडर हुआ था। नगर परिषद ने इनको 62,40,000 का चेक दिया। दर्शन नागपाल पूर्व चेयरमैन के मार्फत हमने इनको चेक दिलवाया। 62,40,000 कहाँ गया? वो 7 लाख रुपए का इन्होंने टेंडर दिया सिरसा की पार्टी में, जो कि आज से 10 दिन पहले स्टेटमेंट एसडीओ बंसल की आई हुई थी कि मैंने 7 लाख रुपए का टेंडर दिया, बाकी पैसा कहाँ है उसका जवाब देना। ये इन्होंने सीवर लाइन, हमने इनको सीवर लाइन बिछाने के लिए कहा था। हमने कहा था जी आप इसका बरसाती पानी का वो करें, निकालने निकासी का काम करें, इन्होंने सीवर लाइन डाल दी। वो क्या कारण है? कौन कौन मिली भगत, किस किस ने मिली भगत कर रखी है? एक बंदे को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने 11 फुट का खाल है बर्फ कारखाने वाली गली से। कल भी ऐसी बात निकल कर सामने आ रही थी, कॉलोनाइजर को फायदा। कौन है ऐसा? ये उसका नाम तो क्या नाम है? जांगड़ा लोग कहते हैं, अपने को पर्टिकुलर नाम नहीं पता कौन है कौन नहीं भी। उसका नाम, उसको फायदा पहुंचाने के लिए 11 फुट का खाल है, हमने विस्तरा निकलवाया। विधायक दुड़राम जी के कहने से एसडीएम साहब को विधायक जी की दुकान पे बुलवाया, एसडीएम साहब ने हमें मौके पे बुलाया, विस्तरा निकलवाया। विस्तर में 11 फुट का नीचे खाला है, तो वो क्यों नहीं खुलवाता प्रशासन को पता है भी यहाँ नीचे, ये उसको फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने सारा पानी का फ्लो जब उधर है तो इधर कैसे जा सकता है पानी? तरुण जी आप बताइए, पानी का फ्लो बर्फ कारखाने वाली तरफ है तो ये पानी इधर कैसे निकल जा सकता है? फिर इन्होंने लाइन बिछाई, फिर लाइन बिछाने के बाद दोबारा लाइन बिछाई वाया नेशनल रोड। किरण नारंग हमारे साथ जो पार्षद खड़ी है, इनकी गली से लाइन बिछानी थी,
वो नहीं बिछाई। 20 लाख रुपए की लाइन के वो पैसे खा गए। 88 लाख रुपए का टेंडर इन्होंने सड़क का लगा दिया। भी जब सीवर लाइन ही ठीक नहीं है तो आपने 88 लाख का सड़क का टेंडर क्यों लगाया? फिर 53 लाख का चौकों का टेंडर लगा दिया। अब सीवर लाइन दोबारा बिछानी पड़ेगी तो ये 2.25 करोड़ खत्म सरकार के। वो पैसा कहाँ जा रहा है, कौन खा रहा है, क्या मकसद क्या है इनका? भी 2.25 करोड़ रुपए आपने खर्च करवा दिए। आप लोग टैक्स भरते रहिए, सरकार खर्च करती रहेगी। सरकार खा रही है, खर्च क्या कर रही है? खा रही है पैसा, सारा प्रशासन मिला हुआ है जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने तो हर जगह हर बात उठा दी जी। सीएम विंडो, सीएम साहब, अनिल विज, पीएम, हर जगह में हमारे एप्लीकेशनें गई हुई हैं। आपके सवाल पर किरण नारंग जी को लेना चाह रहा हूँ। किरण जी, बीजेपी से संबंधित हैं आप। आपकी सरकार ने एक नारा दिया था, भ्रष्टाचार मुक्त शासन। आवाज नहीं उठाते हैं क्या आप? नहीं, बोलिए बोलिए जी। किरण नारंग जी, देखिए ये सवाल है अपनी सड़क का, अपनी इज्जत बेइज्जती का। नहीं सर, मैं अपनी सरकार के लिए तो कुछ ही नहीं बोलूंगी। और जनता से प्रेम नहीं है? नहीं, जनता से भी बहुत प्रेम है। उन्हीं से तो हम बने हैं। जनता ने तो हमें चुना है, जनता ने तो हमें बनाया है। सरकार के खिलाफ मत बोलिए, सरकार को प्रेम से तो कह दीजिए ना कि हमारी आवाज को सुन लीजिए। हाँ जी, वो तो सरकार का धन्यवाद ही है जो ऐसा देख रहे हैं। धन्यवाद कर रहे हैं हम उनका 5 साल से वो हमें देख ही रहे हैं। जनता क्या कहती है? जनता हमें वो करती है, एमसी को वो करती है। जनता ना तो सरकार को वो करती है, जनता आप प्रतिनिधि तब करते हैं। किरण जी, देखिए आप बड़ी सुलझी हुई नेत्री हैं, आपने बड़ा अच्छा काम करवाया अपने वार्ड में। पिछले 5 साल से हम आपके काम को देख रहे हैं, लेकिन सरकार आपकी नारा देती है भ्रष्टाचार मुक्त शासन। आप उसके ऊपर बोलने को तैयार नहीं है, कारण क्या है? लगता नहीं है कि वार्डवासी नाराज हो जाएंगे आपसे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लगता नहीं है ऐसा। राकेश गंभीर जी को फिर से ले लेते हैं। राकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है जी, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के सड़क के लिए पूरी लड़ाई लड़ रही हैं। ठीक है, ये सरकार का भी प्रतिनिधि कर रही हैं, बाकी ये पूरा हमारा साथ देती हैं। हम तीनों पार्षद, डबली ग्रोवर, मनोज नारंग और मैं, तीनों मिलके पूरा अपने जहाँ तक स्ट्रगल है पूरा करते हैं। एक बार आप आश्वासन दे दीजिए इन लोगों को कि मैं आपके साथ हूँ सरकार के पास चलने के लिए। मैं इनके साथ हूँ, सरकार के साथ चलने। कब तक आप समय आप इनको दे? जब ये कहेंगे मैं चल रहा है, लाइव सुन रही है जनता आपको। जब ये मुझे कहेंगे तभी मैं साथ चलने के लिए तैयार हूँ। सहमत है जी? कहेंगे मैं चलने के लिए तैयार हूँ। हाँ जी, उनको किसी ने तैयार है जी। राकेश जी, आप इधर आ जाइए, मैं आपसे कुछ और जानना चाह रहा हूँ। हाँ जी सर। पिछले 5 महीने से आप पीड़ित हैं। एक तरफ कोरोना की मार है, दूसरी तरफ सरकार की बेरुखी है, प्रशासन की बेरुखी है। फतेहाबाद के अंदर विधायक है, हाँ जी, मिले भी थे आप उनसे। बीजेपी संबंधित सरकार में उनकी पार्टी है, सरकार उनकी नीचे भी उनकी है, ऊपर भी उनकी है। लगता नहीं है कहीं ना कहीं वो भी मजबूर नजर आ रहे हैं? देखो जी, मजबूरी उनकी क्या है मेरे को तो समझ नहीं आता, पर हम जब भी विधायक जी के पास गए हैं उन्होंने उसी पल पूरा प्रशासन हमारे सामने इकट्ठा कर दिया। विधायक जी के पास जब भी हम इकट्ठे होके गए हैं, धर्मशाला के 10, 15, 20 लोग जब भी गए हैं, उन्होंने उसी टाइम एक्शन लिया है। विधायक जी ने मौके पे एसडीएम साहब, एक्शन साहब, एसडीओ साहब सबको बुलाया है और उन्होंने उसी टाइम जो ये विसरा निकला है, जो निशानदेही हो रही है, सिर्फ विधायक जी के कहने से ही हो रही है। वो हमारे को इतना रिस्पॉन्स नहीं देते थे अधिकारी, और हर विधायक जी के जाने के बाद विधायक जी ने उनको पूरा खींच के हमें पूरा काम करवाया। ऐसे मैं विधायक जी के बारे में कुछ ऐसा नहीं होकर बोलना चाहता, हमारी पूरी हेल्प कर रही है। मेरे घर भी एक दिन आए थे शाम के टाइम, ये सारा देख के गए थे, निरीक्षण 2-3 बार करके गए हैं। विधायक जी खुद निरीक्षण करके गए हैं और हमारी पूरी हेल्प कर रहे हैं, इस काम में पूरी हेल्प कर रहे हैं। मैं एक बार फिर कैमरामैन से कहना चाहूंगा, मेरे पीछे जो लोग खड़े हैं ये वह पीड़ित लोग हैं जो पिछले जब भी बरसात होती है, इस समय जो बरसात हो रही है, बेमौसमी बरसात हो रही है, फसलों को नुकसान हो रहा है, जमींदार रो रहा है। जहां पहले जमींदार बरसात आने के लिए फसली सीजन के अंदर हवनियां करते थे, भंडारा लगाते थे, वहीं आज कुछ जमींदारों से हमारा मिलना हुआ तो रो रहा है किसानों का साफ तौर पर कहना है कि ये जो बेमौसमी बरसात इस समय हो रही है उससे हम मारे जाएंगे। दूसरी तरफ धर्मशाला रोड के बाशिंदे हैं जो मेरे पीछे आप कैमरे के माध्यम से साफ देख सकते हैं। आप देखिए कैमरे के माध्यम से, कैमरामैन को कहना चाहूंगा कि दूर तक दिखा दीजिए, यह वह गंदा पानी है जिसके अंदर जीने को जब भी बरसात होती है तब ये धर्मशाला रोड के वासी इस गंदे पानी में जीने को मजबूर हो जाते हैं, गंदे पानी में जीने को मजबूर हो जाते हैं। इस समय 15 डेंगू के एक्टिव केस फतेहाबाद जिले में चल रहे हैं। जब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि लार्वा, डेंगू का लार्वा नहीं मिलना चाहिए, लार्वा जो मिलता है वो खड़े हुए पानी में मिलता है। इस खड़े हुए पानी को लेकर स्वास्थ्य विभाग क्या इंतजाम करता है? क्या स्वास्थ्य विभाग फतेहाबाद के जन स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ कोई शिकायत उच्च अधिकारियों को करेगा?
क्या स्वास्थ्य विभाग इसकी शिकायत ऊपर तक करेगा कि जो ये पानी खड़ा होता है इससे जिले में डेंगू की स्थिति बिगड़ सकती है। अभी तक कोरोना से फतेहाबाद निपटा ही नहीं था कि फतेहाबाद के अंदर 15 डेंगू के केसों ने हाहाकार मचा दिया है। मैं आपको बता दूं कि जहां कोरोना की मार फतेहाबाद के बसिंदों में पड़ी है, लगभग 550 के करीब लोगों ने अपना दम तोड़ दिया है। मैं हरियाणा की गूंज के माध्यम से उन सभी 550 शोकग्रस्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। तो वहीं डेंगू भी कम नहीं है, डेंगू का दंश झेल चुके लोग भी कहीं ना कहीं तड़प रहे हैं। लेकिन देखिए जन स्वास्थ्य विभाग की आप देखिए उदासीनता, देखिए आप जन स्वास्थ्य विभाग की नाकामी देखिए। ये जो पानी खड़ा है ये सरासर एकाएक डेंगू को न्योता दे रहा है, क्योंकि खड़े पानी में जो डेंगू का मच्छर है वो पनपता है। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग जहाँ कूलर में लोगों के लार्वा मिल जाता है, लोगों के घर बाहर खड़े पानी में थोड़े से पानी में लार्वा मिल जाता है, उनको नोटिस जारी कर देता है। तो क्या पूरे शहर में आज जो पानी खड़ा है, धर्मशाला रोड पर जो पानी खड़ा है 4-4 फुट के करीब पानी खड़ा है, तो क्या स्वास्थ्य विभाग जन स्वास्थ्य विभाग को नोटिस जारी करेगा? राकेश गंभीर जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, पहले उनको सुन लेते हैं। जब से ये सीवर लाइन डाल ली है यहाँ के सीवर बैक मारने लग गए हैं। आप कैमरे के माध्यम से देखिए वो काला पानी निकलने शुरू हो गया है। वो देखिए कैमरा, वो देखिए काला पानी सीवरों में से निकलना शुरू हो गया है। ये सारा काला पानी सड़कों पे आना शुरू हो गया है, सारे सीवर बैक मारने लग जाते हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों एक सर्वे सामने आया था जिसमें जन स्वास्थ्य विभाग के द्वारा साफ तौर पर बताया गया था कि फतेहाबाद के अंदर 42,000 के करीब सीवरेज लाइन है, जिसमें से जो 3,000 सीवरेज लाइन है वो निजी स्तर पर लगाई गई है। 42,000 सीवर अगर फतेहाबाद के अंदर है तो ये पानी यहाँ खड़े होने का कारण क्या है? मैं आपको बता दूं कि इस टाइम फतेहाबाद के अंदर हम धर्मशाला रोड पर जो खड़े हैं, ये देखिए किरण नारंग है, जो महिला होने के बावजूद भी अपने वार्ड वासियों का साथ नहीं छोड़ रही है। इन्होंने आज हरियाणा की गूंज के कैमरे पर साफ तौर पर कहा है कि ये तो मामूली सी बरसात है, किसी भी तरह की आफत आ जाए मैं हर समय हर टाइम अपने वार्ड वासियों के साथ खड़ी हूँ। इन्होंने आज हरियाणा की गूंज के कैमरे पर कबूल भी किया है कि वार्ड वासी या धर्मशाला रोड के वासी या कहीं के भी वासी किसी भी समस्या को लेकर उनके पास आते हैं तो वो सरकार के पास जाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। राकेश गंभीर जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाह रहा हूँ, क्यों नहीं रेंगती है जन स्वास्थ्य विभाग के? आप नारेबाजी करके थक गए हैं, मुर्दाबाद के नारे लगा लिए हैं, आपने जेई को बंधक भी बनाया था पिछले दिनों। बिल्कुल सर, लगता नहीं है कि आप हार चुके हैं? बिल्कुल हार चुके हैं जी, तभी तो हमने आपके माध्यम से इनका धन्यवाद किया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अब आपका कैमरा लाइव चल रहा है और दिखा भी रहा है भी क्या हालात हो चुके हैं हमारी धर्मशाला रोड के। अगर ये 20 मिनट, तरुण जी आप 20 मिनट हमारे साथ ही खड़े रहिए, 20 मिनट इसी रफ्तार से अगर बारिश चल गई, आज तक मेरी कोठी में पानी नहीं घुसा था। हमारे घर में 2-2 फुट पानी होता है, सड़क पर 4-4 फुट पानी, 2-2 फुट पानी, बुरा हाल, कोई यहाँ से नहीं जा सकता। कल भी 10 बच्चे यहाँ गिरे हैं, कम से कम 10 बच्चे स्कूल, गर्ल्स स्कूल +2 तक का यहाँ है, जो सरकारी स्कूल है +2 तक का बच्चों को यहाँ ये हालात इन्होंने कर रखे हैं जी। टोटल इस एरिया में इस एरिया में 4 स्कूल है सर। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बहुत परेशान होते हैं, जाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। छोटे बच्चों को कहाँ लेके जाए, उनके माँ बाप लेने के लिए यहाँ तक आते हैं। ये पानी की वजह से सर आते हैं, ये पानी की वजह से सारे दुकानदार परेशान है, अंदर जाने के लिए परेशान है, निकलने के लिए परेशान है। बहुत बड़ी इसका समाधान कभी भी नहीं हुआ। आज से हमारे को 2 साल पहले भी एक बंदे की डेथ भी हो गई इस रोड पे, उसका भी कुछ निवारण नहीं हुआ, आज तक भी कुछ नहीं रिजल्ट मिला। सारी दुनिया इस रोड से परेशान है, जो भी यहाँ आता है सारे परेशान है, लोग आते नहीं है। हमारी शॉप है, हम कंबोज जनरल स्टोर से बोल रहा हूँ, यहाँ हमारे पास कोई ग्राहक नहीं आता। 2-3 दिन थोड़ी सी बरसात होने के बाद 2-3 फुट पानी हो जाता है। और आज भी देखो ये गंदा पानी आ रहा है, इस साइड में गंदा पानी है जो यहाँ बीमारियों का कारण बन चुका है, यहाँ तक पानी आ गया है, इसका कोई समाधान नहीं हो रहा। ये डेंगू का पूरा निमंत्रण दे रहा है। मैं अपने सहयोगी भारत नारंग से कहना चाहूँगा एक बार फतेहाबाद के विधायक धोड़ाराम जी को भी लाइव ले लिया जाए, ताकि उनसे भी जान लिया जाए कि जो फतेहाबाद के धर्मशाला रोड के बाशिंदे उनका कसूर क्या है। उन्होंने बड़ी उम्मीद से आपको सत्ता में लौटाया था, आप देख लीजिए आपको सत्ता में लौटने में कितना वक्त लग गया था, लेकिन जब आपने चुनाव के समय इनके आगे हाथ जोड़े थे तो इन लोगों ने आपके ऊपर विश्वास किया था। आज इनके विश्वास को कायम कर दीजिए, क्योंकि चुनाव आने में मात्र 3 वर्ष का समय रह गया है। 3 वर्ष का समय यूं आएगा और यूं चला जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। लेकिन आज आप इनके दिल में जगह बनाओगे तो कल को इनके दिल में आपके प्रति विश्वास जग पाएगा। मैं अपने सहयोगी भारत नारायण से एक बार कहना चाह रहा हूं कि फतेहाबाद के विधायक धोड़ाराम को लाइन पे लिया जाए, ताकि उनसे भी हरियाणा की गूंज के कैमरे पर जान लेते हैं कि जब ये बाशिंदे आपसे मिले
रहे थे, तो उसके बाद भी इनकी समस्या का निवारण क्यों नहीं हुआ है? आप देख लीजिए, वह पीड़ित लोग हैं जो टैक्स भी भरते हैं और उसके बाद सीवरेज के पानी में रहने को मजबूर भी होते हैं। सुन लीजिए, जन स्वास्थ्य विभाग के एक्सीएन तरुण गर्ग जी, अचल जैन जी, ये वह लोग हैं जिनके टैक्स से आपकी तनख्वाह आती है। आपको तनख्वाह आपके एससी नहीं देते हैं, चीफ इंजीनियर नहीं देते हैं, आपके अतिरिक्त मुख्य सचिव नहीं देते हैं, आपको सरकार नहीं देती है। आपको अगर जो सैलरी मिलती है वो इनके टैक्स के चुकाए रुपयों से मिलती है। मैं हरियाणा की गूंज देख रहे सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करते रहिएगा, ताकि इन पीड़ित लोगों की आवाज़ सरकार के कानों तक जरूर पहुंचे, ताकि सरकार अपनी इन पीड़ित लोगों की आवाज़ सुनकर, अपने कान खोलकर, अपनी कलम के माध्यम से इस समस्या का निवारण करवा सके। जी साहब। सर, यहाँ पे विधायक जी आए थे, पिछले 1 साल पहले आए थे। उन्होंने हमारे पूरा आश्वासन दिया था हम ये प्रॉब्लम आपकी हल करेंगे, लेकिन पानी की हल अभी तक भी नहीं हो पाया। ये हम राकेश गंभीर जी जहाँ खड़े हैं, उन्होंने भी हमारे पास थे और हम पूरे यहाँ पे मार्केट इकट्ठी हुई थी। उन्होंने विधायक जी ने हमारे को ये कहा था आपका पूरा सहयोग देंगे, लेकिन आज आपके सामने ही है संयोग। और विधायक जी उसके बाद हमारे पास नहीं आए। उन्होंने ये भी नहीं कहा आपका समाधान हुआ है या नहीं हुआ। और उनके सामने सारी बातें रखी गई हैं, लेकिन उसके बाद हमारा समाधान नहीं हुआ। उसके बाद हमारा कोई समाधान ना होने की वजह से हमारे बच्चे जो हैं, जहाँ पे 4 स्कूल हैं, 2 प्राइवेट हैं, 2 सरकारी स्कूल हैं, उनके बच्चे बहुत परेशान होते हैं। एक मंदिर में भी स्कूल है, उनके बच्चे भी बहुत परेशान होते हैं। बच्चों का समाधान भी नहीं हो रहा। चल दुकानों का तो बिजनेस 2 दिन ना खुलेगी तो कोई दिक्कत नहीं, छोटे छोटे बच्चों की पढ़ाई बहुत खराब हो रही है इस एरिया। मेरा नाम वजीर है सर, मेरा कंबोज जनरल स्टोर हमारी शॉप है। वजीर कंबोज जी थे, जिनकी आवाज़ से साफ तौर पर पता चल रहा है कि पीड़ित है, लेकिन इनकी आवाज़ कहीं सुनाई नहीं दे रही है। मैं फतेहाबाद के वीडियो देख रहे, यदि हमारा चैनल फतेहाबाद के विधायक दुड़राम देख रहे हैं, उनके निजी सचिव राजवीर हमारा चैनल देख रहे हैं, इस समय हमें लाइव देख रहे हैं, तो मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि मात्र 3 साल चुनाव के रह गए हैं। आप इन पीड़ित लोगों की आवाज़ सुन लीजिए, ये लोग आपका दिल से धन्यवाद करेंगे। मैं हरियाणा की गूंज के कैमरे के माध्यम से आपसे फिर निवेदन करता हूँ कि पूरा फतेहाबाद की अगर समस्या का समाधान आप नहीं करवा सकते तो कम से कम इस रोड का, कैमरे के माध्यम से जो रोड दिखा रहा हूँ, दूर तक जूम करके दिखा दीजिएगा। कैमरामैन मोनू जांगड़ा से कहना चाहूंगा एक बार दूर तक इस रोड को दिखा दीजिएगा। मैं दुड़राम जी से अपील करता हूं कि आप प्रतिनिधित्व करते हैं फतेहाबाद का, आप फतेहाबाद के विधायक हैं, आप पर विश्वास करके लोगों ने आपको जिताया था, काफ़ी सालों के बाद आपको सत्ता की कुर्सी दिलवाई थी। आपकी हरियाणा में आपकी सरकार है, आप सरकार को भी रिप्रेजेंटेटिव करते हैं, लेकिन फतेहाबाद के धर्मशाला रोड के वासियों के अंदर कहीं ना कहीं आपके प्रति रोष भी है। जब ये लोग आपके पास चलकर आए थे तो आपने फौरी तौर पर कुछ अफसरों को वहाँ बुलाकर समस्या को समाधान निकालने के आदेश दिए थे, लेकिन ये आदेश हवा हवाई करने में आप अफसरों ने कोताही बरत दी, हवा हवाई करने में देर नहीं लगाई। ये आपके आदेश हवा हवाई होने में देर नहीं लगी। मैं विधायक जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप जिले का नहीं, आप शहर का, फतेहाबाद विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप जवाब मांगिए उन अफसरों से कि जिनको आपने आदेश दिया था, आपके आदेशों को हवा हवाई क्यों किया गया। हालांकि कुछ दिन पहले हरियाणा के मुख्य सचिव ने एक पत्र जारी कर कहा था कि जो विधायक होते हैं उनका जो पद होता है बड़ा संवैधानिक पद होता है, क्योंकि कई विधायकों की शिकायत जा रही थी कि जो अफसरशाही है उन पर हावी है, उनका काम नहीं करते हैं, उनके कार्यकर्ताओं का काम नहीं करते हैं, जिनसे उनको उनके प्रतिष्ठा और उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। इसके बाद ही हरियाणा के मुख्य सचिव ने सभी उपायुक्तों के नाम एक पत्र जारी किया था, जिसमें साफ तौर पर कहा गया था कि विधायक को आप छोटा ना समझे। मैं फतेहाबाद के विधायक दुड़राम को उनकी शक्ति याद दिला देना चाहता हूं कि वह विधायक है, ये ना भूले, याद रखें कि वह विधायक है और फतेहाबाद विधानसभा का प्रतिनिधित्व वह करते हैं। ये जो पीड़ित लोग आपको दिखाई दे रहे हैं वीडियो के माध्यम से, ये कोई और लोग नहीं है, ये आपको चाहने वाले हैं, आपके चाहवान हैं। इन्होंने आपको वोट देकर कई सालों बाद सत्ता में बिठाया था, आप इनको ऐसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये रोज़ मुर्दाबाद के नारे लगाते थे, ये वह पीड़ित लोग हैं जो पिछले 5 वर्षों से मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, लेकिन आज ये मुर्दाबाद के नारे लगाकर थक गए हैं। इन्होंने हरियाणा की गूंज के कैमरे पर विरोध का एक नायाब तरीका अपनाया है। इन्होंने आज
नायाब तरीका अपनाया है। विधायक जी से हमारे सहयोगी भारत नारायण की बात हुई है, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि वह दुकान पर मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि अनाज मंडी में उनकी 8 नंबर दुकान है। 8 नंबर दुकान पर वो इनसे मिलने को तैयार है और इनकी समस्या का समाधान करने को तैयार है। आज मुझे उम्मीद है कि हरियाणा की गूंज के कैमरे के ऊपर विधायक जी इनके समस्या का समाधान करेंगे। राकेश जी, विधायक साहब ने आपको न्योता भेजा है। ठीक है जी, मैं तो पहले भी विधायक जी को 2-4 बार मिलाया हूँ, उन्होंने मेरी पूरी सुनी है, पूरी धर्मशाला रोड वालों की भी पूरी सुनवाई की है, उनकी तरफ से हमें कोई शिकायत। आज उम्मीद है कि हरियाणा की गूंज की खबर सुनकर विधायक जी एक्शन लेंगे। बिल्कुल जी, हम तो यही चाहते हैं, चाहे हरियाणा की गूंज आप तरुण जी आप हो हमारी, आप वैसे भी हमें हर पल आप हमारी पूरी सहायता करते हैं, हरियाणा की गूंज भी हमारी पूरी सहायता करती है। और भी ये पत्रकार बंधु आते हैं, इनकी आप मीडिया की तरफ से हमें कोई वो नहीं है, ना ही हमें विधायक जी की तरफ से कोई शिकवा गिला है। अभी उन्होंने हमारी हेल्प की है, ये अफसर नहीं सुन रहे, पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे। इन्होंने क्या ऐसा घपला कर रखा है तरुण जी, मुझे नहीं पता। इन्होंने क्या खिला रखा है किसको, ये क्या खा रखा है, ये मालिक जानता है। भी इनके क्यों मुंह बंद है, क्यों इनके हाथ बंधे हुए हैं, मुझे नहीं पता। भी इन्होंने ऐसा क्या घपला किया हुआ है तरुण जी। एक बात है जी, प्रशासन है, प्रशासन चाहे तो ये पानी रुक सकता है, प्रशासन चाहे तो एक बूंद यहाँ ना रुके पानी की। भी इन्होंने पता नहीं क्या इतना मोटा घपला कर रखा है। भी इनको समझ ही नहीं आ रही भी हमने क्या करना है। क्या इन्होंने लाइन गलत बिछा दी या इन्होंने इतने मोटे पैसे खा लिए, क्या किया इन्होंने, ये तो हमारी समझ से परे है। लास्ट समस्या 11 फुट का खाड़ा खुदवा दो, सारा काम सेट हो जाएगा। अगर वो बर्फ कारखाने वाली गली से खुल जाता है 11 फुट का खाला, जो कि हमने भी बार बार विधायक जी से भी यही बात कर रहे हैं, विधायक जी ने भी निशानदेही के लिए भी कह दिया है, 11 फुट का खाला खुल जाता है तो हमारी समस्या दूर होती है, वरना नहीं होती। राकेश गंभीर जी है, जो पूर्व पार्षद है वार्ड नंबर 3 के। और इस एरिया मैं कैमरे के माध्यम से आपको दिखा रहा हूँ, ये वह क्षेत्र है जहाँ पर पानी की समस्या से पीड़ित लोग आज हरियाणा की गूंज के कैमरे पर अपना दुख व्यतीत कर रहे हैं। हमने अभी एसडीओ अचल जैन से बात की थी, जिन्होंने कहा था कि वह इस समस्या के समाधान करने के लिए भरपूर प्रयास कर रहे हैं। अगर भरपूर प्रयास वह कर रहे हैं तो उसका परिणाम सामने क्यों नहीं आ रहा है। मैं जन स्वास्थ्य विभाग के एक्सीएन तरुण गर्ग व एसडीओ अचल जैन, फतेहाबाद के उपायुक्त महावीर कौशिक व एसडीएम राजेश कुमार से भी दरख्वास्त करता हूं कि ये वह लोग हैं जिनकी सैलरी से आपकी तनख्वाह आती है, इनको नजरअंदाज मत कीजिएगा। उसके बाद मैं फतेहाबाद के विधायक दुड़ाराम जी से अपील करता हूं कि आपने हमारे एक फोन पर इनको न्योता जो भेजा है, उसके लिए मैं कैमरे के माध्यम से आपका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद भी करता हूं कि आज आप इनकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। मैं हरियाणा की गूंज देख रहे सभी दर्शकों से अपील करता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि इन टैक्स पेयर पीड़ित लोगों की आवाज सरकार के कानों तक पहुंच सके। कैमरामैन मनु जांगड़ा के साथ तरुण गोयल, फतेहाबाद, हरियाणा की गूंज।